बीएससी एग्रीकल्चर जो कि पूरे हरियाणा का एक जाना माना एक बहुचर्चित कोर्स है ये, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 22 जुलाई को और आप सब ने अपने रिजल्ट देख भी लिए होंगे। और अब आप मन में क्वेश्चन भी चल रहा होगा आप सभी के कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या किस मार्क्स से हमारे सिलेक्शन होने वाले हैं, या हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, हम काउंसलिंग के लिए कब अप्लाई करें, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो अब हमारा ये जो सेशन रहने वाला है वो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के साथ रहने वाला है। पूरे हरियाणा से डिफरेंट लोकेशन से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें कि हमारी काउंसलिंग और कट ऑफ के बारे में। तो बच्चों में प्यारे बच्चों को बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो मैंने अप्रोक्सीमेट जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 16 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कल डिस्कस की थी आप लोगों से कि +2 एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों के 60% से ऊपर मार्क्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो चाहे किसी भी कैटेगरी हो, सभी को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और करना ही करना है। और उसके पीछे जो बच्चे रह गए जिनका EWS कैटेगरी है वो 55% से ऊपर EWS के बच्चे अप्लाई कर दें, और जिनके पास BCA BCB की कैटेगरी है वो बच्चे 52% से ऊपर जितने बच्चे हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। और जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं 40% से ऊपर वाले, उन सब बच्चों को एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि कट ऑफ किस लेवल पे तक जाने वाली है। अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं कि 62 तक जाएगी या 60 तक जाएगी, हो सकता है 2 मार्क्स नीचे चली जाए और आप रह जाएं, तो इसलिए काउंसलिंग करवाना इन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। अब दूसरी बात आती है कि काउंसलिंग होगी कब। तो इसकी काउंसलिंग की जो डेट थी वो 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ऑनलाइन रहेगी। यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है HAU के अंदर आपको। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं, अपने यूजर ID पासवर्ड का यूज़ करें जहाँ से आपने अपना रिजल्ट देखा है, उसी से अगला जो पॉइंट है उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे प्रेफरेंस के लिए। तो प्रेफरेंस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी के जितने कैंपस हैं उन सब के प्रेफरेंस डालने कि आप कहाँ पे अपना एडमिशन करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं बात करूँ +2 लेवल की तो वहाँ पे 3 प्रेफरेंस आपको मिलने वाली है। हिसार HAU मेन कैंपस, कोल का कैंपस, देन हमारे पास है बावल का कैंपस। ये तीनों ही कैंपस HAU के हैं, लेकिन लोकेशन इन सब की अलग अलग है। तो आपको जहाँ की इच्छा है कि मेरा यहाँ एडमिशन होना चाहिए उसको प्रेफरेंस दें, उसके बाद दूसरे सेशन उसको डालें, कॉलेज को सिलेक्ट करें, फिर तीसरे आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपको फिलअप करने हैं। और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन की बात है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो जब आप काउंसलिंग के अंदर जाओगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट उन्होंने आपके सामने रखे में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे 10th के बच्चा है तो 10th का आपका 10th की DMC, +2 की DMC, आपका कोई गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी जो कैटेगरीज हैं उनके सर्टिफिकेट, किसी बच्चे के पास स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स कोटा की सर्टिफिकेट चाहिए, किसी के पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाइए, कोई BCA BCB में है तो उनको BCA BCB का BCB का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी उन बच्चों के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं उनको कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हमारी रही +2 बेस एग्रीकल्चर के बच्चों की। सेम इसी पैटर्न पे आप 10th बेस एग्रीकल्चर में आ जाइए। प्रेफरेंस भरने के लिए आपको सिर्फ एक ही कॉलेज मिलेगा बावल में, क्योंकि हिसार का जो HAU यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो +2 के बाद वाले बच्चों के लिए है। जो 10th के बाद अगर हमारे जो 55 सीटों पर एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, उनका सबका एडमिशन होता है बावल में, जो रेवाड़ी के पास सेंटर है, वहाँ पे सभी का एडमिशन होगा। तो आपको प्रेफरेंस भरने के लिए एक ही कॉलेज मिलेगा, आप उसको सिलेक्ट करें। और उसकी कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूँ तो 85% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के हों या किसी भी कैटेगरी को, सबको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं BCA BCB के बच्चे हैं तो 82 के बाद सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी या SC डिप्राइव्ड कैटेगरी के, तो जिनके 75% से ऊपर मार्क्स हैं उनको एक काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। और रही बात सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी सीटें होती हैं 10th एग्रीकल्चर में कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे मैं जनरल की बात करूं तो लास्ट एडमिशन 87% पे कट ऑफ लग जाएगी। फिर भी आप 86 वाले बच्चे भी ज़रूर अप्लाई करें, वेटिंग में रहें, क्या पता एक ज़्यादा बच्चा सीट छोड़ देगा, आपका टर्न वहाँ पे आ सकती है। EWS की बात करूँ तो 85 तक मोस्टली EWS के बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप 84 वाले बच्चे भी EWS में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कोटे हैं आपके पास, जैसे हैंडीकैप का है
तो हैंडीकैप का 60% से ऊपर वाला हर बच्चा अप्लाई करे। और इसी तरह से एलडीवी कोटा जिनके पास है, गांव की सीट है, वो बच्चा भी जो क्वालिफाइड है वो सभी अप्लाई करने चाहिए। 1 गर्ल चाइल्ड 2 गर्ल चाइल्ड के जो बच्चे हैं वो भी अपने सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, चाहे मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, क्वालिफाइंग मार्क्स तो देखो होने ही चाहिए आपकी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी और इसमें आप अप्लाई कर दें। जो इसका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का वो 2 अगस्त को आएगा, यानी कि 2/8/2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 3 तारीख से स्टार्ट होगी और 9 तारीख तक चलेगी। उसकी अलग अलग स्लॉट दिए हुए हैं, वो मैं आपको यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है वो आपको सभी को शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। फिर भी मान लो कोई बच्चे के पास ये ना पहुंचे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, और बच्चों की जो क्वेरीज थी वो काफ़ी देर से चल भी रही थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना अप्लाई करें काउंसलिंग के लिए। सभी बच्चे मेरी तरफ से, सभी पूरी अवर्स अकेडमी की तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कि आपका काउंसलिंग के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो। हम दिल से दुआ करेंगे कि आप सभी बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य को बनाएं। और अवर्स अकेडमी की जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए आपके लिए, अवर्स अकेडमी के जो मेन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जैसे 9812130823 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप कॉल करके कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं, फार्म से रिलेटेड या ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी अदर कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो भी आप लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात और, क्या आपको ये पता होगा बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम आपने दिया है वो कई कोर्सेज के लिए एक ही एग्ज़ाम रखा गया था। जैसे करनाल हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एचयू की जो रिजल्ट्स हैं 4 ईयर प्रोग्राम के उसी के बेस पे एडमिशन होगा। तो आप अपने एमएचयू की वेबसाइट को भी चेक करते रहें कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर्स की काउंसलिंग कब से होने वाली है। वहाँ पे आपके जो रिजल्ट अपलोड होंगे यूनिवर्सिटी वाले, एचयू वाले, तो इसी के माध्यम से वहाँ पर भी काउंसलिंग आप करवा सकते हैं जिन बच्चों के मार्क्स इस नंबरों से जो मैंने आपको कट ऑफ बताई उससे कम आ रहे हैं। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक बीटेक का कोर्स भी लॉन्च किया था बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट यही यूज़ होने वाला है, तो आप उसके अंदर भी काउंसलिंग अप्लाई करें। उसकी कट ऑफ क्या जाएगी इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, कम बच्चे हैं तो हो सकता है अभी आपका 40% पे भी एडमिशन हो जाए। तो जो बच्चे क्वालिफाइड है मैं कहता हूँ उस कट ऑफ को ना देखें, आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करें। तो जो उन बच्चों का एचयू एग्रीकल्चर में नहीं हुआ हॉर्टिकल्चर में ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में नहीं हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी बीटेक में ले सकते हैं। और एक कोर्स और है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी होगा या एबीएम शॉर्ट फॉर्म में भी इस कोर्स को डिस्कस किया जाता है। तो इसकी भी काउंसलिंग इसी रिजल्ट के माध्यम से होने वाली है, तो आप वहाँ पर भी अपनी काउंसलिंग को अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर में ही अप्लाई करते रहें काउंसलिंग और वो कोर्स हमारे हाथ से निकल जाएं। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी काउंसलिंग को बड़ी केयरफुली के साथ अप्लाई करें और हर कोर्स में अप्लाई करें, चाहे वो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट हो। यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करके पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे अपनी वो अप्लाई करें भी आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, एग्रीकल्चर 4 ईयर है या एबीएम है, सब में अलग अलग जाके आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना मस्ट है। तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अवर्स की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे फटाफट अवर्स में पहुंचें और अपने करियर के लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और हताश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आज जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया ये पिछले बार आपकी जगह ये खड़े थे, आज उन्होंने सिलेक्शन लिया तो अगले साल आपका सिलेक्शन पक्का है। और अवर्स अकेडमी तो हमेशा से ही जो बच्चे रह जाते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है और अगले साल उनका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय।